हेलो बच्चों। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6। एनसीईआरटी का जो है क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 का हम लोग ज्योग्राफी टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी का एकदम पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दी से अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। एनसीईआरटी का पूरा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाई वन वीडियो में लगे रहें लगातार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलते हैं। जैसा कि जैसा कि चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। मतलब पृथ्वी जो है सौर मंडल में है। मतलब सौर मंडल क्या होता है ये भी समझेंगे। सौर मंडल क्या होता है ये भी समझेंगे। और तो सौर मंडल हम लोग पहले भी बचपन में पढ़ चुके हैं कि सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह उपग्रह घूमते रहते हैं वो सब के सब मिलाकर आकाश में सबसे मिलाकर सूर्य सौर मंडल कहलाते हैं। लेकिन बात करें आगे बढ़े तो सूर्यास्त के बाद सूर्य जब अस्त होता है, ठीक है ना, सूर्य जब अस्त होता है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है कि आकाश को देखते हैं तो ये कितना मस्त लगता है आकाश को देखते हैं। तो कैसे यही बताते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तो ना अधिक धूप होता है ना अधिक छांव होता है। ठीक है, तो सुंदर लगता है। और सनसेट या सनराइज आप दोनों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। सनसेट का टाइमिंग हो या सनराइज का टाइमिंग हो, दोनों में मजेदार दृश्य दिखता है। आसमान में पहले पहले क्या होता है, एक या दो, अब इवनिंग का समय अगर आप लोग देखेंगे आकाश में तो कभी कभी क्या होता है ना, दो एक दो तारे चमकते दिखेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। हालांकि क्या है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। मैंने हम तारों की गणना तो कर नहीं सकते। तारों के चमकते चमकते बिंदु हैं, इसको धारणा तो कर नहीं सकते। लेकिन संपूर्ण आकाश जो है छोटे छोटे चमकदार वस्तु से भर जाती है, जिसमें से कुछ चमकीले ज्यादा होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, कुछ अधिक दूर होते हैं, समझ नहीं आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो और इसलिए टिमटिमाते प्रतीत हो, है ना, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, ठीक है, कितना साधारण पद में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद और भी बात करें हम तो संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तु से भर जाती है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इसमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य अलग अलग है, अन्य से अलग अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ये कोई टिमटिमाहट नहीं, लेकिन क्या बोला है, ये बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। ठीक है, और साथ है इनके और इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। क्या देखते होंगे, तो इसके साथ में हम लोग किसको देखते हैं, चंद्रमा को भी देखते हैं। अब यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ती है ना। आप पूर्ण चंद्र से लगभग एक महीने में और एक बार देख सकते हैं। अब पूरा चांद अगर हमको देखना है, पूरा चांद अगर देखना है तो हमको कब देखना होगा, पूरा चांद अगर हमको देखना है तो हमको देखने के लिए एक बार ही देख पाएंगे। ठीक है, ये पूरा चांद अगर देखना है तो हम लोग एक बार देख, और भी कब देख पाएंगे ये बात करते हैं। कब देख पाएंगे, तो लगभग एक महीने में, है ना, एक महीने में एक बार ही दे सकते हैं। एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात और जो है वो पूर्णिमा की रात होती है। क्या होती है, पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा की रात पूरा चांद पूरा होता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे। यह नए चंद्रमा की रात्रि और नया चंद्रमा की रात को जो नया चंद्रमा का रात जो नया चंद्रमा जो निकलता है इसमें, है ना, वो अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आसमान को अच्छी तरह से हम लोग देख भी सकते हैं। अब चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं है, किस बात पर आश्चर्य नहीं है, हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी वस्तु को नहीं देख पाते हैं लेकिन रात में देख पाते हैं। और क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते,
है ना। चमकने वाली वस्तु जो है दिन में नहीं देख पाते हैं, लेकिन रात में देख पाते हैं। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात को समय आसमान में खगोलीय पिंड कहलाती है। फिर से एक टॉपिक मिल गया हम। एक टॉपिक क्या मिल गया, सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान चमकती है। और इन सबको क्या बोला जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। और कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म पिंड होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैस। तो खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं, खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। खगोलीय पिंड किस चीज से बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। ओके। अच्छा, और क्या है, ये बड़े आकार के होते हैं। और क्या होते हैं, ये गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, ये भी बात सही है। और इनके पास उष्मा होती है। उसका मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। जिसे वे बहुत बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जिससे क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या नाम कहते हैं हम लोग, तारा। क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। या और सूर्य भी एक तरह का तारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका कि सूर्य भी एक तरह का तारा ही है। सूर्य भी क्या है, सूर्य भी क्या है, एक तरह का तारा ही है। सूर्य भी क्या है, एक तरह का तारा ही है, जो कि चमकता है। उसका खुद का प्रकाश होता है, उसका खुद का प्रकाश होता है। अब थोड़ा सा इधर इस साइड में थोड़ा सा कुछ भी देखो, हमारा हम लोग का आज का हम लोग का टॉपिक है, तो हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। तो साइड में अगर नोट दिया तो उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जिसे एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी हम लोग का सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अब टॉर्च की सहायता से वृत्त खींचेंगे। ये सब दिया गया है, तो ये सब विशेष कुछ पढ़ना नहीं है। एक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है। एक्टिविटी में क्या दिया है अभी देख लेते हैं। कागज के मध्य में टॉर्च इस प्रकार रखेंगे कि उसका कांच जो है कागज से सटा रहा है। ठीक है। अब क्या है, आप टॉर्च के कांच को क्या करेंगे, चारों ओर एक ब्रिज है। अब इस वाले एक्टिविटी को ना ऐसा करते हैं कि इस वाले एक्टिविटी को हम एक अलग इसके पार्ट वाले वीडियो में डाल देंगे। ठीक है ना। और ये वाला हम प्रैक्टिकल दिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल दिखा देंगे, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जिसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल में सेटअप करके दिखा देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। उसका पावर होता है, लेकिन हम लोग महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत दूर है। और तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ये भी बात सही है। आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर ये वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। लेकिन रात्रि में आकाश की ओर हम लोग देखते हैं ना, देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति बहुत सारे तारे हैं, और तारे को अगर एक साथ अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जैसे ये तारा है, तारा को अगर मैच करते हैं हम लोग, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसे करके एक डिजाइन बन जाता है। ठीक है, कुछ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो बनाई गई विविध आकृतियां तो देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये मतलब कि ये पूरा का पूरा तारा मंडल को हम लोग क्या नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ओके। अब चीजों को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। नक्षत्र मंडल कहते हैं, ये भी बात सही है। अच्छा, अर्शा मेयर और बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। याद रहे, नाम याद दिया है, अर्शा मेजर या बिग बियर इसी का एक नाम है। ठीक है ना, इसी का एक नाम है। और उसका क्या है, और एक पिक्चर भी साइड में दिया है बड़ा सुनहरा सा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या बोला है कि ये ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा है, ये संकेतक तारा है। और ये उत्तर दिशा या पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में खड़ा होकर देखने पर हम लोग को दिखता है। ठीक है। अच्छा, इसको सप्तर्षि या ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि, सात ऋषि, सप्त सात या फिर ऋषि संत। ठीक है, जिसको सप्त ऋषि कहते हैं। यह तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर भाग है ना। पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है, पिक्चर आप लोग को देख लेना है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में अधिक तारों और ग्रहों का नक्षत्र में को दिखाएं, तो किसी को बोलेंगे तो वो दिखाएंगे। ठीक है, उसे भी देख सकते हैं।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों से प्राचीन में क्या होता था, दिशा का पता नहीं चलता था, तो उसी समय दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, तारों से करते थे। उसे और क्या है, उत्तरी तारा उत्तरी दिशा बताता है, ठीक है, उत्तरी तारा उत्तरी दिशा बताता है। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव तारा, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है। और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, उत्तर में रहता है ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान जाते हैं। चित्र में आप लोग देख लो, चित्र में देखने बोल रहा है तो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ये ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा का उत्तर दिशा दक्षिण दिशा सब चीज करके दिखाया हुआ है ना। अब चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं है, वे तारे वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, कुछ का अपना प्रकाश नहीं होता है ना। कुछ खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश होता है, तो इस लोग क्या कहते हैं, पिंड ग्रह कहते हैं। और ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट कहते हैं, ये सब पढ़ा, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी पर जिस प्रकार हम रहते हैं, एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश उष्मा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, वो सूर्य का रोशनी से प्रकाशित होता है, ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। क्या बोला, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, या जैसे जैसे चंद्रमा से देखने पर ये कैसी प्रतीत होती है, चमकती हुई प्रतीत होती है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हमारा सौर मंडल है, ठीक है, सौर मंडल का, जैसे इसको पिक्चर थोड़ा अच्छा से देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये रहा, बीच में सूर्य है, ठीक है ना, बीच में सूर्य है। और बाकी जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति का बड़ा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा है ना। और इसका ना अलग से टॉपिक में वीडियो हम लोग रेडी करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है ना, मतलब टेढ़ा दिया हुआ है, समझने में दिक्कत होगी, तो इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो रेडी करेंगे, जिसमें इस पिक्चर को हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, ओके। तो आप लोग वेट करेंगे, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे का नीचे टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, हाँ, ठीक है। अब एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो सौर मंडल को अगर देखने जाए, तो आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है या उपग्रह है, या हमारी पृथ्वी का सहचर है। पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाता है, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है, जैसे सूर्य से प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ खास चंद्रमा भी है, ठीक है। अब सौर मंडल का पूरा जो हम लोग टॉपिक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो इन सब चीज के बारे में हम लोग एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर बने रहने के लिए, और कमेंट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।